आज हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं में से समतुल्य परिमेय संख्याओं यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के समूह बनाइए। दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्या पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इन्हें इनके मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करें, जैसे हम भिन्नों को उनके सरलतम रूप में करते हैं। जैसे यहाँ 9/15 के अंश और हर का मस यानी HCF है 3। अगर हम 9 और 15 दोनों को मस 3 से विभाजित करें तो हमें परिमेय संख्या 9/15 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/5। इसी तरह अगर हम 6/4 के अंश 6 और हर 4 को इनके मस 2 से विभाजित करें तो हमें 6/4 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। 3/5 के अंश और हर में 1 के अलावा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इनका मस है 1, यानी कि यह परिमेय संख्या अपने सरलतम रूप में है। 9/6 के अंश और हर का मस है 3। अगर हम 9/6 के अंश 9 और हर 6 को इनके मस 3 से विभाजित करें तो हमें 9/6 का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/2। सरलतम रूपों को देखकर अब यह कहा जा सकता है कि 9/15 बराबर 3/5 और 6/4 बराबर 9/6। इस प्रकार दी संख्याओं में समतुल्य परिमेय संख्याओं का एक समूह होगा 9/15 3/5 और दूसरा समूह होगा 6/4 9/6। अगला उदाहरण, ऋण 2/3 से समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही शून्यतर संख्या से विभाजित या गुणा करते हैं। जैसे यहाँ किसी संख्या से गुणा करना आसान होगा। ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिमेय संख्या ऋण 4/6 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। इसी तरह ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करने पर हमें ऋण 2/3 की तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 6/9। हम ऋण 2/3 के अंश और हर दोनों को ऋण 4 से भी गुणा कर सकते हैं। इससे हमें ऋण 2/3 बराबर 8/12 प्राप्त होगा और इसका हर धनात्मक पूर्णांक करने के लिए हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करेंगे। प्राप्त परिणाम ऋण 8/12 भी ऋण 2/3 की एक समतुल्य परिमेय संख्या है। अतः ऋण 2/3, ऋण 4/6, ऋण 6/9, ऋण 8/12 इत्यादि परिमेय संख्याएं समतुल्य है क्योंकि ये आपस में परस्पर बराबर है। अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कीजिए। जैसा कि हमने सीखा है कि यदि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे तो ऐसी संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ 7/11 ऋण 32/54 धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरह अगर किसी परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों में से कोई एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगी तो ऐसी संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ 56/34 ऋण 49 ऋण 35/83 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ हमने ऋण 49 को भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या कहा है। क्या आप बता सकते हैं ऋण 49 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या क्यों है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। क्योंकि हम ऋण 49 को ऋण 49/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार यह संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है, यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या ही है। चूंकि इसके अंश और हर दोनों में से सिर्फ अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इस प्रकार आपकी परिमेय संख्याओं की समझ बन गई होगी। तो आज हमने देखे परिमेय संख्याओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे।